रात के लगभग 2:30 बजे थे। घना कोहरा पूरे गांव धनगिरी को निगल चुका था। दूर दूर तक बस सन्नाटा पसरा था, मानो हवा भी डर के मारे थम गई हो। इसी सन्नाटे के बीच गांव के किनारे खड़ा पुराना वीरान हवेली घर सदियों की तरह आज भी अंधेरे में डूबा खड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां एक रूह रहती है, ऐसी रूह जिसे देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। गांव का लड़का आदित्य इस हवेली की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था, पर उसे भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों की चुनौती पर उसने तय कर लिया कि वह उस हवेली में जाकर साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने बहुत रोका, पर वह नहीं माना। उसे तो उस हवेली की हकीकत जाननी ही थी। रात के लगभग 3 बजे आदित्य टॉर्च लेकर हवेली के बाहर पहुंचा। जंग लगे हुए गेट को धक्का देते ही एक डरावनी खड़खड़ाहट गूंजी। ऐसा लगा किसी ने अंदर से गेट पकड़ा हो, पर फिर अगले ही पल सब शांत। आदित्य का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, पर वह हिम्मत करके अंदर घुस गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, टूटी हुई कुर्सियां, फटी पर्दे और छत से लटकता एक पुराना झूमर, सब मिलकर मानो डर को जिंदा कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी जहां पड़ती, वहां धूल के कण ऐसे उड़ते जैसे किसी कोने में कोई छुपा हो। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमे घिसटते हुए कदमों की आवाज। उसका गला सूख गया, फिर भी उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही लकड़ी इस तरह चरमराती जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक झपकने लगी और फिर बुझ गई। सामने अंधेरा। कई सेकंड तक वह कोशिश करता रहा, पर टॉर्च नहीं जली। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, ठंडी, भारी और बेहद करीब। आदित्य घबराकर मुड़ा, पर कुछ नहीं दिखा। उसने हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी चारों ओर फैली, उसने देखा कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा था, मुझे वापस मत जगाना। अचानक कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी और फिर एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगी। अंधेरे में किसी के हाथों के निशान जैसे दिख रहे थे, लंबे, काले, असामान्य तौर पर पतले। आदित्य का दिल अब उसकी छाती तोड़ने को था। अलमारी के अंदर घुप अंधेरा था, पर उस अंधेरे में 2 पीली चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वह चीखा और नीचे भागने लगा। सीढ़ियों पर फिसलते फिसलते किसी तरह नीचे पहुंचा, पर मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने जितनी ताकत से हो सके दरवाजा खींचा, पर वह हिला तक नहीं। अचानक पीछे से किसी के नाखूनों के घिसटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आवाज बहुत तेज हो रही थी और पास आती जा रही थी। वह मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसकी गर्दन के पीछे किसी ठंडी उंगली का स्पर्श हुआ। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। सामने एक काली आकृति खड़ी थी, चेहरा एक काले गड्ढे जैसा, आंखें पीली भट्टी की तरह जलती हुई। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और फटी हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे जगा दिया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का गेट खुला पाया। अंदर फर्श पर सिर्फ आदित्य की टॉर्च पड़ी थी। आदित्य कहीं भी नहीं मिला, बस दीवार पर एक नई लाइन और लिखी थी, अब वह भी मेरे साथ है। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास नहीं जाते और कहते हैं अगर रात के सन्नाटे में ध्यान से सुना जाए तो वहां किसी के कदमों की आवाज आज भी गूंजती है, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई तैरती हुई रूह अपना नया शिकार ढूंढ रही हो।